हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल दोस्तों। वंस अगेन एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए लेकर आ चुका हूँ एएलपी टेक्नीशियन 2024 के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 22। इससे पहले हम लोगों ने 21 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं, जिसका अगर आपने उन सबको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के थ्रू आप देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अच्छा इसका आपको अगर पीडीएफ चाहिए ना तो इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक भी इसके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और या फिर जनरली सिंपली आपको टेलीग्राम ओपन करना है और वहाँ से एग्जाम डाइट सर्च करना है, ठीक है। तो वहाँ भी आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ को। चलिए अगला है, जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भागों को क्या कहते हैं? जड़ों की कोशिकाओं में लंबे रोमों जैसे भाग को क्या कहते हैं? रूट नेल्स, रूट हेयर, रूट विली या रूट ट्रैकहाइटस। तो इसको बोलते हैं रूट हेयर, ठीक है। एक का आंसर बी हो जाएगा। नाउ मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, विच इज एसआई पद्धति में त्वरण की इकाई क्या है? एक्सीलरेशन की इकाई क्या है? अब सॉरी, एक्सीलरेशन का इकाई पूछा है, यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन होता क्या है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम ऐसे होता है। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर यहाँ से आपका सेकंड रहेगा, कुल मिला के ये आ जाता है आपका मीटर पर सेकंड। ये सॉरी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं, वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकंड होता है। इसमें भी चेंज, यहाँ से ये एस नीचे आ जाता है। अगर आपको पता है तो पता है, नहीं तो बाइक रख लो, क्या दिक्कत है। ये होता है आपका वेलोसिटी सॉरी त्वरण का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पानी में घुलने पर H प्लस आयन देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल? कौन सा अम्ल है जो पानी में घुलने पर एसिड सॉरी क्या बोलते हैं H प्लस आयन देगा? तो वो है आपका एसिटिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लिटमस विलियन डैश से निष्कासित होता है? लिटमस किससे निष्कासित होता है? सॉरी, लिटमस किससे बनाया जाता है? तो हाइड्रेजिया, लाइकेन, जीरेनियम या पेटूनियम? तो इसका आंसर आई होप कि सबको पता होगा कि इसका आंसर लाइकेन होने वाला है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। अधातु मतलब नॉन मेटल, एक ऐसा नॉन मेटल जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, वो क्या है? कैल्शियम, पारा, हीलियम या ब्रोमीन? तो ब्रोमीन इसका आंसर हो जाएगा। वो अगला है आपका, मिश्र धातु डैश में सॉरी डैश मिश्र धातु में टीन होता है? एल्यूमिनियम, पीतल, स्टील या सोल्डर? तो सोल्डर एक मिश्र धातु है जिसमें कि टीन होता है। इससे रिलेटेड पहले भी एक क्वेश्चन आया था। अगर आपने पहला मतलब इससे पहले भी प्रैक्टिस देखे हैं तो इसका आंसर आप लोग आराम से कर सकते थे। निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वीय स्थिरांक जी, एक होता है ना आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है G m1 m2/r² ऐसे होता है। तो इस जी का पूछा है कि इसका इकाई क्या है? तो इसका इकाई क्या है? न्यूटन मीटर पर। इसका आपका आंसर सॉरी इसका यूनिट हो जाता है, ऐसा यूनिट होता है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर इस जी का यानी गुरुत्वीय स्थिरांक का इकाई है। अगला है, पौधों में फ्लोएम डैश के परिवहन के लिए बताइए। मतलब फ्लोएम का काम क्या है? भोजन के लिए ऑक्सीजन कैरी करता है, पानी कैरी करता है, खनिज कैरी करता है। फ्लोएम का काम क्या है? ये बहुत बार जाइलम और फ्लोएम से क्वेश्चन बना है। जाइलम और फ्लोएम से तो बहुत बार क्वेश्चन बन गया, तो इसका आंसर तो आप लोग कर ही सकते हैं और बहुत बार आया भी है शायद। इस प्रैक्टिस सेट में भी आपको, अगर प्रैक्टिस सेट भी आप लगा रहे हो तो उससे भी आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। चलिए, हेट्रोको के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है? जब हेट्रोको को पूरा पूरा जला देते हैं तो क्या मिलता है? तो मिलता है हम लोगों को CO2 और H2O। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? दो विखंडन, अलैंगिक, पुनर्जनन या फिर लैंगिक? तो किस प्रकार का विखंडन में सबसे ज्यादा विविधता देखने को मिलता है? तो वो है आपका लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में सबसे अधिक विविधता देखने को मिलता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है? जब कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्री फॉल करेगा, जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल करता है तो उसको क्या लगता है? भारहीनता, आराम, गति या तीव्र कार्य? देखो चाहे वो फ्री फॉल ही करे लेकिन फिर भी उसको गति तो होगा उसमें ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो यानी वर्क अगर पॉजिटिव हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है
उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका ऊर्जा लॉस होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत रहेगा, या उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो देखो, अगर वर्क डन जो है पॉजिटिव, वर्क जो है पॉजिटिव है, तो उसका ऊर्जा में वृद्धि होगा। ठीक है। अगला है, भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? मादा युग्मक, जुगमेट, नर युग्मक या सम युग्मक? तो भ्रूण के लिए जो भोजन संग्रहित करता है वो होता है मादा युग्मक। एंड द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इज, स्क्लेरेंकाइम में कोशिका भित्ति डैश के कारण मोटी होती है? किसके कारण मोटी होती है? सेल्यूलोज, वसा, क्यूटीन या लिग्निन? तो बताइए किसके कारण मोटी होती है? तो ये होता है मोटा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। चलिए, द लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल हमारे पेट में उत्पन्न होता है? एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, और सबको पता है ये इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है। तो चलिए, आप लोग अब बताइए कि आप लोगों का 15 में से क्या स्कोर रहा, 15 में से आपने कितना स्कोर किया। ठीक है। बाकी अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो बाकी आपको अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने लाइक नहीं किया है तो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है। बाकी आपको PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा 24 आवर्स के अंदर में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए। और कहाँ चला गया भाई? मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन।